सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आप लोग को अपनी स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कि माई सेल्फ का वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो इसको थोड़ा आउटलुक पे देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट जैसे कैसा दिख रहा है ब्राउज होकर के। तो कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा रिजल्ट। ठीक है, अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट कल कैसा था कि वन साइड जो हमारा रहे वो पिक्चर शो करे और सेकंड साइड हमारा क्या रहे कि हमारा कुछ कंटेंट शो करे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये जो हमारा पूरा का पूरा विड्थ है स्क्रीन को, इसको हम लोग 50-50 में ये कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। या फिर हम लोग अभी CSS अगर देखेंगे तो CSS में हमारा एक टैग आता है जिसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। तो सारा का सारा कंटेंट जो क्या होता है वो हमारा फ्लोट हो जाता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ से। तो चलिए अभी आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज ऐड किए थे और कुछ हेडिंग में हम कुछ यहाँ पे अबाउट माई सेल्फ करके हेडिंग डाले थे। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि इमेज को थोड़ा हम लोग को साइज सही करना पड़ेगा। तो इमेज का साइज हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ऊपर से थोड़ा सा इसको मार्जिन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जो मेरा H1 टैग के अंदर जो मेरा हेडिंग टैग के अंदर जो कंटेंट डाला हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा स्टिक हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्लास डाल देते हैं और हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि हम लोग कैसे लिंक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने style.css को लिंक कर चुके हैं। तो हम लोग जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो अभी हम लोग style.css में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास कॉल किया अपने इमेज का और हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन थोड़ा सा टॉप को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मार्जिन टॉप मिल गया और हम लोग को थोड़ा क्या चाहिए कि मार्जिन हमको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भी चाहिए। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए कि अभी हमारा जो ये राइट हैंड साइड वाला पूरा सेक्शन है इसमें हमको क्या चाहिए कि कुछ पैरामीटर या फिर कुछ हम अपना अबाउट सेल्फ के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली P टैग ले लेता हूँ और P टैग के अंदर कुछ डमी डेटा ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो भी मेरा यहाँ पे P टैग के अंदर जो मैं यहाँ पे डाला हूँ कंटेंट वो मेरा शो नहीं हो रहा है। वो हमारा क्या हो रहा है कि नीचे शो हो रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब ये जो रहे एक साइड हमारा इमेज रहे और सेकंड साइड हमारा कंटेंट रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं क्योंकि इस पे भी हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। क्लास को हम लोग style.css में कॉल कर देते हैं और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इमेज में एक हम लोग स्टाइल यूज करेंगे जो कि रहेगा फ्लोट का। ठीक है, फ्लोट हम लोग क्या किया कि लेफ्ट साइड की तरफ फ्लोट किया क्योंकि इमेज को हमको क्या चाहिए कि लेफ्ट की तरफ ये फ्लोट हो। तो ये देखिए अभी क्या हुआ कि इमेज जो मेरा लेफ्ट की तरफ जैसे ही फ्लोट हुआ तो राइट हैंड साइड के साइड मेरा जितना भी स्पेस था वहां पे क्या हुआ कि हमारा जितना भी ये पैरामीटर के अंदर कंटेंट था वो सारा का सारा इस पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग एक मतलब लेआउट जो हम लोग कल प्रीवियस क्लास में जो हम लोग देखे थे कि हम लोग कैसा डिजाइन करना था वैसा ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा ये जो पैरामीटर जो है इसका साइज जो है वो काफी हम लोग को छोटा दिख रहा है। तो हम लोग साइज बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है, इतना बार हम यूज कर चुके हैं तो आप लोग को भी इससे याद होते रह रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं कि फॉन्ट साइज डालेंगे। मैं कुछ फॉन्ट साइज यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा बराबर तो आ गया
बट अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा फोटो में एकदम चिपक के शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग को जैसे हम लोग अभी इमेज में अप्लाई किए थे कि मार्जिन टॉप लिए थे और फिर हम लोग क्या किए थे, मार्जिन टॉप लिए थे और मार्जिन लेफ्ट लिए थे। ये मेरा इधर एकदम चिपका हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग सही करते हैं। वो कैसे करेंगे कि अभी इमेज को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग टॉप का मार्जिन दिए थे, लेफ्ट का मार्जिन दिए थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट का में भी मार्जिन डाल देते हैं। जैसे हमारा क्या होगा कि ये जो ऐसा सटा हुआ था, ये देखो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कल हम तुम लोग को ये बताए थे कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है कि ये जो मेरा हर एक वर्ड है ये हमारा सीक्वेंस में नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पैराग्राफ वाले क्लास में आएंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। सेव किया, यहां आकर के रिफ्रेश किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि देखो अभी सारा का सारा हमारा क्या हुआ कि एकदम एक सीक्वेंस में यहां पे करके दे दिया। अभी क्या हो रहा है कि हमको थोड़ा सा इधर चिपका हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इधर भी थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं। राइटिंग मार्जिन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट इसका सही करते हैं। ये देखो ये पूरा अभी कंप्लीट एक पेज में आ गया। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कल, हम लोग जैसा मतलब कि सोच रहे थे कि एक वेब पेज बनाने के लिए कि अबाउट माई सेल्फ के बारे में, और यहाँ पे एक साइड हम लोग इमेज शो कराएंगे, एक साइड हम लोग अपना कंटेंट शो कराएंगे, तो वैसा हम लोग सेम एज इट इज बना चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग और अट्रैक्टिव और अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग जितना भी CSS अप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमारा शो यहाँ पे अट्रैक्टिव बनते जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इमेज जो हमारा ये ऐसा है इसको हम लोग एक बॉर्डर के अंदर कर देते हैं। ये सब हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं इससे प्रीवियस क्लास में आप सभी को, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी यूज करके देख ले रहे हैं कि एक बार रिवाइज हो जाए। तो हम लोग वो कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर हमको इमेज में बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर हम लोग कैसे डालेंगे, यहाँ पे सिंपली बॉर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर में सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि बॉर्डर का कितना विड्थ है क्या मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे हम 2px डाला, स्पेस किया। उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि बॉर्डर का क्या टाइप होना चाहिए। बॉर्डर का टाइप हमारा 2-3 या फिर उससे भी ज्यादा भी है, जैसे कि अभी क्या है कि एक सॉलिड हो जाता है, एक डॉटेड हो जाता है, एक ग्रॉसी करके हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉलिड यूज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि कौन सा कलर हो बॉर्डर का, तो वो हम लोग क्या करते हैं इससे थोड़ा सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस कलर को उठाया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया। व्हाइट पेज में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ कि अभी पूरा का पूरा सही दिखने लगा वेब पेज। तो ऐसा ही करके हम लोग वेब पेज बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग वेब पेज को मिला करके एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जिस टॉपिक पे कल छोड़ा था वो तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, CSS। व्हाट इज CSS? ठीक है, एक लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं जो कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग CSS का डेफिनेशन दिया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि CSS हम लोग इसके अंदर इतना यूज कर चुके हैं, और हम लोग HTML को भी पढ़ते पढ़ते CSS में इतना टच कर चुके हैं कि हम लोग बेसिक को तो स्किप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस ओवरव्यू थोड़ा लेते चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया है कि बॉडी के अंदर हम लोग स्टाइल को यूज किया है। तो अभी ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये टैग के हिसाब से ही यहाँ पे बैकग्राउंड लगा के रख दिया है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टैग पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं सपोज, तो इससे पहले भी मैं बताया था कि टैग के अंदर हम लोग CSS को अप्लाई करने का डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग जब भी हम लोग एक पी टैग को यहाँ पे कॉल कर लिया अपने CSS इस पे,
और फिर क्या किया कि हम लोग इसको यूज कर लिया। बट क्या हुआ, इन फ्यूचर अगर जाकर के हम लोग उसके अंदर और अलग एक पी टैग लेते हैं और फिर उसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट डालते हैं, तो क्या होगा कि प्रीवियस में जो हम स्टाइलिंग किए थे पी टैग के अंदर, वो हमारा सारे पी टैग के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो उससे हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि क्लास को यूज करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो क्लास एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्लास डालते हैं और फिर वो क्लास का नेम डाल देते हैं और उस हिसाब से हम लोग उसके अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ ये एक एग्जांपल लेके चल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी को लेके बैकग्राउंड कलर डाला है, फिर उसके बाद H1 टैग के अंदर ऐसा यूज करके दिखाया है, फिर उसके बाद क्या किया है कि पी के अंदर यूज करके दिखाया है। तो ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं। सेकंड में थोड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। तो CSS का यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन है, थोड़ा यहाँ पे डेमो है CSS अप्लाई करके। तो नेक्स्ट क्या है, CSS सिंटैक्स। तो यहां पे देखिए सिंटैक्स को हमेशा हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंटैक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होता है सिलेक्टर। अभी सिलेक्टर क्या है कि हम लोग किस पैरामीटर के अंदर हम लोग CSS को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उसके अंदर हम लोग फिर क्या है कि सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर स्टाइलिंग किया। अभी उसके अंदर स्टाइलिंग कैसे हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी डालते हैं इसके अंदर कि हम लोग इसके अंदर आखिर स्टाइलिंग करना है तो कौन से प्रॉपर्टी को हम लोग स्टाइलिंग करना है। जैसे हम लोग इसको कलर चेंज करना है, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या फिर हमारे इसको फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, या फिर हम लोग इसके अंदर कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी अलग अलग रहता है, कलर रहता है, बैकग्राउंड कलर रहता है, फिर आपको बॉर्डर हो गया, फिर ऐसे ही अगर हम लोग चलते गए तो काफी कुछ यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू होता है। अभी वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग अगर सपोज कि बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे अभी क्या है कि कलर यूज कर रहे हैं, तो कलर के अंदर तो कलर मेरा एक प्रॉपर्टी हो गया, फिर उसके अंदर कौन सा कलर मेरे को डालना है वो हमारा वैल्यू हो गया। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज देख लें, तो फॉन्ट साइज हमारा तो क्या होगा, एक प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके अंदर हम लोग वैल्यू यहाँ पे 12 डाला हुआ है, यहाँ पे हम लोग 15 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं। तो वैल्यू हम क्या है कि हम लोग के अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसा हम लोग को स्टाइलिंग चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग CSS का सिंटेक्स देखें तो हम लोग को यहाँ पे 3 चीज हम लोग को यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि सबसे पहले तो हो गया एक सिलेक्टर, फिर उसके बाद हमारा दूसरा में हो गया एक जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, और फिर तीसरा चीज हमारा क्या हुआ कि हम लोग कौन सा वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रीफली में डिफाइन करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल हम इसको अपने वेब पेज पे क्यों नहीं करके देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सब ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका स्टाइलिंग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग काफी कुछ यहाँ पे कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ सिंपली यहाँ पे समझा करके आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एग्जांपल हम लोग देखें एक, तो यहाँ पे क्या क्या है कि पी टैग डाला है। अभी पी हमारा क्या हुआ, कोई बताएगा? सही है, ठीक है। तो पी हमारा क्या है, वो एक सिलेक्टर है, और फिर उसके बाद हमारा कलर क्या है, कलर हमारा एक यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऊपर में देखें, कलर एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके अंदर क्या किया है कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पास कर दिए हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर टेक्स्ट अलाइन देखें तो वो एक मेरा एक यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी है, और फिर उसके अंदर वैल्यू क्या डाला है, तो सेंटर। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल रहा है, टेक्स्ट अलाइन हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन जैसे अभी आगे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को पढ़ाया कि हम लोग टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई यूज किए थे इस वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते जाएंगे कि हम लोग इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करके वेब पेज में चेंजेस क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कि हम लोग अभी आप लोग से यहाँ पे पूछा और आप लोग बताएं यहाँ पे कि पी हमारा एक सिलेक्टर है, तो वैसे ही यहाँ पे बता करके रखा हुआ है कि पी क्या था, कि पी हमारा एक सिलेक्टर था CSS में, और फिर कलर हमारा क्या था वो हम आपको बता के चले कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है। और फिर हमारा वैसे ही अगर रेड को देखें तो वो हमारा क्या है कि एक वैल्यू है। तो सिंटेक्स हमको समझने के लिए बेसिकली यही होता है
तो हम लोग CSS सिलेक्टर पे आते हैं। ठीक है, CSS सिलेक्टर बेसिकली वही सेम चीज बताया हुआ है यहाँ पे। अभी सिलेक्टर को हम लोग कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी हम लोग आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, थोड़ा जब भी हम CSS को लाइटली टच किए थे तो उस टाइम हम उसी टाइम हम आप लोग को बता दिए थे कि हम लोग सिलेक्टर को दो हेल्प से यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या होता है कि ID सिलेक्टर, दूसरा हमारा क्या होता है क्लास सिलेक्टर। तो यहाँ पे ID सिलेक्टर को थोड़ा डिफाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या किया है कि ID को हम लोग को हमेशा कॉल करने के लिए हम बता के आपको रखें कि यहाँ पे हैश के साइन से हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा क्लास का वैल्यू रहेगा, सॉरी यहाँ पे जो भी ID का हमारा जो ID का नेम हम लोग रखेंगे, उस ID के नेम को हम लोग कॉल कर लेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज डाल देंगे और फिर उस हिसाब से वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है CSS क्लास सिलेक्टर, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। जैसे हम लोग क्लास बताएं, क्लास को हम लोग क्या है कि एक डॉट से हम लोग कॉल कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज डाल दिया और फिर उसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल दिया। क्लास का जो नेम लिया उस नेम को हम लोग करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। अभी हमको एक यहाँ पे देखने का अभी यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है। ठीक है, किसी को पता है व्हाट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है। पहले तो हम लोग देख लो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम लोग किस साइन से कॉल करते हैं। तो ये क्या है कि एक स्टार, ठीक है, स्टार के साइन से हम लोग कॉल करते हैं और जो पेज को, ठीक है, पूरे के पूरे पेज को जो भी हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर स्टाइलिंग यूज करेंगे वो सारे पेज पे अप्लाई करेगा। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे अभी यूज किए थे कि हम लोग यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज किए थे कि बॉडी का मार्जिन और टॉप मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिए थे। क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में हमको ब्राउजर कुछ ऊपर में मार्जिन दे रहा था और लेफ्ट राइट साइड भी मार्जिन दे रहा था। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग बेसिकली कमेंट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो CSS में भी कमेंट टैग होता है। जैसे हम लोग HTML का अगर कमेंट टैग देखें तो हमारा कैसा था, HTML को अगर हम इसको यहां देख लेते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग अगर कमेंट टैग देखें तो देखिए ऐसा था कमेंट टैग। ठीक है, ओपन टैग ऐसा, क्लोजिंग हमारा ऐसा। ठीक है, तो हम लोग कमेंट हर एक चीज में यूज करते हैं। जैसे हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग CSS पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़े, हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर हम लोग डेटाबेस पढ़ते हैं, तो कहीं पे भी हम लोग कुछ भी स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर हम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग को कमेंट का हर जगह यूज होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे कमेंट पढ़ चुके हैं तो कमेंट हम लोग को पता है कि हम लोग कमेंट यूज क्यों करते हैं। बस क्या होता है कि हम लोग अलग अलग अगर लैंग्वेज पे जाते हैं तो अलग अलग सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है। ठीक है, बाकी लॉजिक सेम रहता है। तो यहाँ पे हम क्या किया कि इसको कमेंट कर दिया। तो इसका कमेंट अगर देखेंगे तो हम लोग स्लैश करते हैं, स्टार देते हैं और फिर क्लोज करते हैं स्लैश फॉरवर्ड स्टार से, सॉरी स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। तो अभी हम क्या किए कि बॉडी को क्या है यहाँ पे कमेंट कर दिया। बॉडी के अंदर जो भी वैल्यू था, जो भी स्टाइलिंग था, उसको हम कमेंट कर दिया है। अभी यहां पर आए, हम रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि ऊपर में कुछ स्पेस आ गया है। ये देखिए ऊपर में, लेफ्ट में, बॉटम में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में जो बॉडी के पास स्पेस रहता है वो अप्लाई कर दिया है। तो अभी हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे तो हम बॉडी करके कॉल कर दिया था, अभी हम लोग यहाँ पे अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं तो डायरेक्टली स्टार डालते हैं। टॉप में यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, मार्जिन 0, सेव किया, यहां आ गए, रिफ्रेश किया, अभी देखो। ठीक है, तो अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या किया कि पूरे के पूरे पेज पे हमारा जो मार्जिन है उसको हम लोग 0 कर दिए। जो हमारा बाय डिफॉल्ट में अप्लाई हो रहा था वो सही हो गया।
तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हम लोग ऐसा यहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मेरा ये जो पेज ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करते हैं कि फॉन्ट को यूज करते हैं। ठीक है, फॉन्ट को हम लोग अलग अलग, हम लोग के पास फॉन्ट का यहाँ पे ऑप्शन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सीएसएस में, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग फॉन्ट फैमिली लिखा है तो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट में करके दिया है सीएसएस हमको। यहाँ पे हम ऐसा डाला, रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी हमारा क्या हुआ कि चेंज हो गया। तो ये अप्लाई करने से हमारा क्या हो गया कि पूरे के पूरे वेब पेज पे हमको चेंजिंग करके दे देता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे फैमिली, फॉन्ट फैमिली आता है, जो हिसाब से हमको जो डिजाइनिंग, जो हमको फॉन्ट फैमिली सही लग रहा है उस फॉन्ट फैमिली। ठीक है, देखो अभी वही अप्लाई हो गया। तो अभी हम देख क्या रहे थे, यूनिवर्सल सिलेक्टर। सिलेक्टर में काफी कुछ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं CSS हाउ टू। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि जैसे ही HTML CSS पे हम लोग गए थे वैसे ही हम लोग बताए थे आप लोगों को कि हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं CSS को अपने HTML पेज पे। ठीक है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में भी अगर हम लोग क्या है कि अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास 3 वे होता है, 3 वे टू इंसर्ट CSS। अभी इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट चीज रहता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अभी आप में से कोई बताइए व्हाट इज एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल CSS किसको बोलते हैं, फिर इंटरनल CSS किसको बोलते हैं और इनलाइन CSS किसको बोलते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा टच कर लेते हैं कि एक्सटर्नल CSS जब भी हम लोग एक दूसरे स्टाइल पेज को बना करके और अपने HTML पेज से उसको लिंक कर देते हैं और जो भी स्टाइलिंग रहता है हमारा HTML का उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्टाइल वाले पेज में जाकर के स्टाइलिंग करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहते हैं एक्सटर्नल CSS। उसका हम लोग यूज करते हैं कैसे, लिंक करके। दूसरा हमारा क्या है, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है कि हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज का एक क्लास डिफाइन किया और फिर उसको यूज कहाँ करते हैं, इंटरनल में। तो इंटरनल CSS में हम लोग हेड में आते हैं और हेड के अंदर स्टाइल टैग को यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी क्लास का हमारा नेम है उस क्लास नेम को कॉल किया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टाइलिंग कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल CSS। इनलाइन CSS हम क्या है, इनलाइन CSS भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो इनलाइन CSS बेसिकली क्या है कि जो हम लोग लाइन के अंदर ही CSS को यूज कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अभी देखें तो यहाँ पे एक मैं H1 टैग लिया हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक H1 टैग लिया हूं, इसके अंदर मैं क्या किया कि स्टाइल डाला, ठीक है, इक्वल टू करके उसके अंदर हमारा क्या है कि प्रॉपर्टीज डाला, फिर उसके बाद वैल्यू डाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लाइन के अंदर ही यूज कर ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, तो ये सारे कुछ को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, तो हम लोग ये सब कुछ को स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कमेंट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, इसी पे हम लोग एंड करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए गुड बाय।